आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारा प्रश्न है ईंधन सेल क्या है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का वर्णन संक्षेप में कीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है, ईंधन सेल। ठीक है, तो ईंधन सेल हम किसे कहते हैं, पहले हम इसको जानते हैं। ठीक, तो ऐसी युक्ति जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है उन्हें हम क्या करते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। क्या करती है, ईंधन की ऊर्जा को ईंधन की ऊर्जा को ईंधन की ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। ठीक, परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा ईंधन सेल हो गया। अब हमें इसमें बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल का वर्णन संक्षेप में कीजिए। ठीक है, तो हमें रहा जो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है। ठीक, तो आइए हम जानते हैं कि पढ़ते हैं इसके बारे में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में। तो जो हमारा ईंधन जो होती है, जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसमें क्या होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिडॉक्स अपक्रिया होती है। ठीक है, तो रिडॉक्स अपक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ईंधन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और यह एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, और इनके जो अणु होते हैं, उनके अणुओं के बंधों में जो है ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, और वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक प्रोटॉन विनिमय झिल्ली ईंधन सेल होती है, जिसमें कि हाइड्रोजन, कौन सी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक, O2 हमारी को हम मुख्य ईंधन के रूप में काम में इसको लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मुख्य ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। और जब हम इसमें अपक्रिया को पूर्ण करवाते हैं, ठीक है, तो सेल में उत्पाद के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जल, ठीक, ऊष्मा और विद्युत धारा। ठीक है, और क्या हमें प्राप्त होता है, विद्युत धारा इसमें उत्पन्न होती है। ठीक, तो चूंकि जो कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को वातावरण में उपस्थित रहती है ना, इसलिए हमें केवल हाइड्रोजन गैस देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी पहले से ही वातावरण में उपस्थित रहती है। ठीक है, तो हमें इसको हाइड्रोजन देना होता है, तो हाइड्रोजन गैस देने की आवश्यकता होती है। तो ईंधन सेल की कार्य प्रणाली को हम समझने के लिए जैसे कि देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में कार्बन या टाइटेनियम की दो छड़ को हम काम में लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक क्या पाया जाता है, रंध्र। रंध्र हम किसे कहते हैं कि एक छिद्र होता है। ठीक है, छिद्र या रंध्र पाया जाता है। ठीक, और इन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में एक पीटी का बारीक चूर्ण, पीटी मीन्स प्लेटिनम, क्या है हमारा ये, प्लेटिनम। ठीक, प्लेटिनम का क्या भरा रहता है, चूर्ण भरा होता है। ठीक है, और यह प्लेटिनम का चूर्ण जो है इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रियाओं के लिए किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है ये। ठीक है, ये जो हमारा प्लेटिनम का चूर्ण होता है ये रंध्र या छिद्रों में भरा होता है। ठीक है, और ये हमारा उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब फिर आगे की जो क्रिया होती है, ठीक है, तो साथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो है क्षारीय व अम्लीय जल भरा होता है। कौन सा जल, क्षारीय व अम्लीय जल भरा होता है। ठीक है, तो क्षारीय और अम्लीय जो जल भरा होता है, तो यह विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। किसकी तरह, विद्युत, यह जो जल होता है हमारा वो विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, सेल में हाइड्रोजन तथा जो ऑक्सीजन गैस होती है उनको हम उच्च दाब पर छिद्रयुक्त जो है इलेक्ट्रोड होते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित करते हैं। जब हम विद्युत अपघट्ट में इसको प्रवाहित करते हैं तो हमारी अपक्रिया जो होगी, एनोड पे जो अपक्रिया होगी, पहले इसको हम देखते हैं। तो एनोड
मीन्स हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, धनात्मक। तो इसमें जो हमारा हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक है, इसकी जब अपक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, H2O मीन्स जल प्राप्त होता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। और हम कैथोड पर जब देखते हैं, इसकी क्रिया करवाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन और हमारा ये जल प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, OH, ठीक। फिर अतः जब सेल पर कुल अपक्रिया हम करवाते हैं, ठीक है, तो पूरी अपक्रिया मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, H2O, ठीक है। तो हमें जल की बूंदें प्राप्त होती हैं, क्या प्राप्त होती हैं, जल की बूंदें प्राप्त होती हैं, ठीक है। और यह ईंधन सेल द्वारा विद्युत धारा या ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ईंधन सेल द्वारा किसमें, विद्युत धारा या, ठीक है, विद्युत तो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।